तो गाइस क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं हमारी ऑल स्क्रोल्स सीरीज़ का पार्ट 2 लेके आ गया हूँ, जिसमें मैं आज आपको ऑल स्क्रोल्स के बारे में बताऊँगा जो डिफेंस रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने गेम लॉगिन कर लिया है और यहाँ से हम दूसरे व्यू में आएंगे। सिंपली हम सीधा माई स्टिक पे जाके व्यू ऑल स्क्रॉल्स एंड वेपन्स पे जाएंगे और इसमें स्क्रॉल सेक्शन में आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग ये डिफेंस जो साइन आ रहा है बना हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर हम अपना सारे स्क्रॉल्स में आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्क्रॉल है टॉन्ट। गाइस टॉन्ट का काम ये है, ये 25 माना कॉस्ट करता है और उसमें 30 का तो बंदे को डैमेज देता है। हमारा जो अपोनेंट होता है उसको 30 का डैमेज देगा। और साथ ही इसमें नीचे लिखा हुआ है अपोनेंट का डिफेंस जो है वो -20 कर देता है 2 चांस के लिए। 2 चांस तक बंदे का जो डिफेंस होगा वो -20 रहेगा। ठीक है, जिससे कि अगर बंदे का हम लोग डिफेंस पहले माइनस कर देते हैं, अगर उसका 20 डिफेंस है और 20 हमने माइनस कर दिया वो भी 2 चांस के लिए, तो हम डैमेज ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है गाइज, अब आते हैं अगले स्क्रॉल पे। ये है काउंटर अटैक। ठीक है, ये जो स्क्रॉल है ये 15 माना कॉस्ट करता है और 30 का डैमेज देता है। और इसमें नीचे लिखा है डैमेज यूजिंग डिफेंस। अगर आपका 50 का डिफेंस है तो ये स्क्रॉल 60 तक डैमेज दे सकता है। ठीक है, आपके डिफेंस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा डिफेंस होगा उतना ही ज़्यादा ये स्क्रॉल डैमेज दे सकता है। ठीक है, मेरे को तो खास वैसे ये पसंद है स्क्रॉल। अब अगले थर्ड पे आते हैं। ये है रिपोस्ट स्क्रॉल। ये भी वही काम करता है गाइस, सिंपली 10 माना कॉस्ट करता है और 25 का अपोनेंट को डैमेज देता है। ये भी वही डिफेंस के ऊपर बेस्ड है, जितना ज़्यादा आपका डिफेंस होगा उतना ज़्यादा डैमेज आप बंदे को दे सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ स्क्रॉल पे, जिसका नाम है स्पाइक्ड आर्मर। इसका काम गाइस सिंपली है, ये 15 माना कॉस्ट करता है और 20 का डैमेज देता है अपोनेंट को। और जो अपोनेंट का जो डैमेज है ना वो डिफेंस डैमेज देता है ये भी। और जो ये हमारा डिफेंस है वो 5 से प्लस कर देगा 2 चांस के लिए। मतलब अगर हमारा डिफेंस 20 है तो वो 25 हो जाएगा 2 चांस के लिए, जैसे एक करंट टर्न और एक उससे अगले टर्न के लिए। फिर हम आ जाते हैं हमारे, ये स्क्रॉल मेरे को पसंद है गाइस, डिसरप्ट। इसका काम मैंने कल आपको दिखाया था ना, ये बंदे का जो अटैक या जो भी उसने स्क्रॉल चलाया है उसको ख़राब कर देता है। नीचे लिखा हुआ है इसमें डोज नेक्स्ट अटैक ऑन दिस टर्न, मतलब उस चांस में जो भी बंदे ने अटैक दिया है वो वाला स्क्रॉल खाली मात्र एक स्क्रॉल ख़राब कर देगा, तो आपको कोई डैमेज नहीं पड़ेगा। अगले पे आते हैं। ये स्क्रॉल डीबफ स्क्रॉल में माना जाता है एक तरीके से। इसका नाम है इंटेंगल गाइस। इसका काम बेसिकली ये है, ये अपोनेंट्स के ऑल स्टैट्स, मतलब वो डिफेंस भी, एजीआई भी, अटैक भी और मैग भी, चारों को -20 कर देता है 3 टर्न्स के लिए। एक तो करंट टर्न और उसके बाद 2 चांस लगातार। ठीक है, और ये कॉस्ट है इसकी 40 माना। अच्छी कम कॉस्ट में अच्छा खासा डिबफ दे देता है बंदे को, तो प्यारा स्क्रॉल है ये भी। और फिर अगले पे आते हैं। ये है रिवाइटलेस। रिवाइटलेस का काम गाइस सिंपल ही है, 30 माना कॉस्ट करता है और एचपी जो है आपकी वो 25 से बढ़ाएगा, वो भी 2 चांस के लिए। एक तो करंट टर्न और एक उससे अगली टर्न। मतलब ये है, ये हमारी जब चांस पूरी हो जाती है और सामने वाले जो हमारा ओपोनेंट है वो भी अपने सारे कार्ड्स चल देता है, उसके बाद हमको 25 एचपी मिलता है। ऐसी ही अगली चांस में सेम करता है। ठीक है गाइज, अच्छा स्क्रॉल है, ये भी हीलिंग का स्क्रॉल है। फिर हम आते हैं अगले स्क्रॉल पे। ये इसका नाम है प्रोटेक्शन वार्ड। ये भी डिफेंस बेस्ड स्क्रॉल है। ये 25 माना कॉस्ट लेता है और ये डिफेंस जो है हमारा 25 से प्लस कर देता है 2 टर्न्स के लिए। ठीक है गाइज, ये भी अच्छा स्क्रॉल है। फिर हम अगले स्क्रॉल पे आते हैं। इसका नाम है रीएनफोर्स्ड आर्मर। ये 20 माना कॉस्ट करता है और ये डिफेंस जो है हमारा 20 से बढ़ा देता है 2 चांस के लिए लगातार। तो मतलब करंट टर्न में 20 और उससे नेक्स्ट टर्न में 20। अगले पे आते हैं। ये है फोर्टिफाई। इसका काम नॉर्मली ये है, ये जो हमारा डिफेंस है वो 10 से बढ़ा देगा, वो भी 5 टर्न्स के लिए। ठीक है गाइज, और ये 15 माना कॉस्ट में स्क्रॉल मिलता है हमको। और हार्डन इसी का कॉपी पेस्ट है। इसका नाम है हार्डन। इसका काम ये है, ये हमारा 10 से डिफेंस बढ़ाएगा, वो भी 4 टर्न्स के लिए। इसका माना कॉस्ट है 15। ठीक है, अगले पे आते हैं। ये स्पेशली मैग डिबफ देना जानता है सामने वाले अपोनेंट को हमारे। ये इसका नाम है गार्डेड माइंडेड। इसका कॉस्ट है 15 माना और ये अपोनेंट का जो मैग है -30 कर देता है 3 चांस के लिए, जो कि एक तरीके से डिबफ स्क्रॉल है पूरा, जो हम अपने अपोनेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है ना गाइस, अगले पे आते हैं। ये है रिसॉल्व। ये 15 माना कॉस्ट लेता है और हमारा जो डिफेंस है वो 15 से बढ़ा देगा, वो भी 3 चांस के लिए। ठीक है गाइस, मतलब करंट टर्न और उससे अगली फिर 2 चांस तक। अच्छा स्क्रॉल है ये भी। अब आते हैं इंटीमिडेट। ठीक है ना गाइस, इंटीमिडेट का काम ये है, ये 10 माना कॉस्ट चार्ज करता है और जो अपोनेंट है ना हमारा, उसका मैग और अटैक दोनों को 25 से माइनस कर देता है 2 चांस तक।
2 टर्न्स लिखा है ना नीचे, तो 2 चांस तक 25 से मैग और अटैक दोनों माइनस हो जाएगा। अगले पे आते हैं, इसका नाम है फ्रैक्चर। ये भी अच्छा स्क्रोल है, ये स्पेशली अटैक डिबफ देना जानता है। ये 10 माना कॉस्ट करता है और जो हमारा अपोनेंट है उसका जो अटैक है वो -30 कर देता है 3 चांस के लिए। मतलब 3 चांस के लिए हमारे अपोनेंट का अटैक जो है वो -30 रहेगा। ठीक है गाइस। और अब आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग स्क्रोल, जो आप पे जितना भी डिबफ लगा है वो हटा सकता है एक ही बारी में। प्यूरिफिकेशन। नीचे देखो, पढ़ो ये क्या लिखा है, रिमूव्स ऑल डिबफ्स एंड डॉट्स ऑन सेल्फ। इसका मतलब ये है, जितना भी बंदे ने हमको डिबफ दे रखा है, जैसे अटैक मैग ये सब हमारा माइनस कर रखा है, या ड्रेन लगा रखा है, ठीक है ना गाइस। ड्रेन होता है हमारा डस्क में, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ड्रेन क्या होता है अच्छे से, ठीक है गाइस। तो ये सारा जितना भी डिबफ है सब रिमूव कर देता है, ठीक है। ड्रेन भी डिबफ में ही आता है, ठीक है गाइस। और ये इसका माना कॉस्ट है 5। बस ये एक बार ही आप यूज़ कर सकते हो, फिर आपने जैसे ये यूज़ कर लिया और अपना डिबफ हटा दिया, फिर बंदे ने दोबारा डिबफ दे दिया तो फिर आप पे कोई ऑप्शन नहीं होता हटाने का। तो आप इसको एक बार ही यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए सोच समझ के और अच्छे से यूज़ करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बना के। अगले स्क्रॉल पे आते हैं। ये स्क्रॉल बहुत ही अच्छा है गाइस। इसका नाम है आयरन क्लैड। ये आपसे कोई माना का चार्ज नहीं करता। अगर आप पे माना नहीं भी है तो भी आप इसको चल सकते हो। ये 0 माना में आपको 50 का डिफेंस देता है करंट टर्न के लिए, ठीक है गाइस। और ये -10 माना करेगा 2 चांस के लिए। मतलब एक तो जैसे आपकी स्क्रॉल की सारी, मतलब आप चल दोगे अपने स्क्रॉल और अपोनेंट भी चल देगा, उसके बाद 10 माना आपका कम हो जाएगा और फिर उससे अगली टर्न में फिर आपका 10 माना कम हो जाएगा, ठीक है गाइस। मतलब ये स्क्रॉल अच्छा रहता है क्योंकि ये 50 का डिफेंस दे देता है करंट टर्न के लिए। अगर जैसे करंट टर्न में बंदा काफ़ी डैमेज दे रहा है तो हम इसको लगा के डैमेज कम कर सकते हैं उसका, और वो भी बिना माना कॉस्ट दिए। अब अगले पे आते हैं, इसका नाम है रीजनरेशन। ये भी बहुत ही प्यारा स्क्रॉल है। इस स्क्रॉल को लगा के आप, जैसे आप पे माना नहीं है, आप पे 40 माना है और आपके पास कोई स्क्रॉल है जो 60 माना में चलना है आपको, अब आपके पास तो 40 है, तो आप ये रीजनरेशन 0 वाला अप्लाई करके 25 का HP भी गेन कर सकते हैं। और साथ में इसमें लिखा है ना 25 का माना। ये हाथ के हाथ जैसे आप स्क्रॉल चलोगे HP भी तुरंत मिल जाएगा आपको और माना भी तुरंत मिल जाएगा। तो आपका माना कितना हो जाएगा, 40 से 25 ऐड होकर 65। तो आप 60 वाला स्क्रॉल आराम से चल सकते हो। ये बहुत ही काम आता है स्क्रॉल, ठीक है गाइस। अब दूसरे स्क्रॉल पे आते हैं। इसका नाम है डिफेंस स्टैंस। ये भी हमारा एक तरीके से आयरन क्लैड की तरह है, बट आयरन क्लैड जो है -10 MP करता है 2 चांस के लिए। और ये जो है ये बिल्कुल 0 माना में होता है, मतलब ये ना कोई माइनस करेगा और ना कोई माना कॉस्ट करता। तो ये 0 माना में हमारा 35 का डिफेंस जो है करंट टर्न के लिए बढ़ा देगा, बस खाली उसी चांस के लिए। तो अच्छा स्क्रॉल है ये भी। और ये गाइस हमारा लास्ट डिफेंस स्क्रॉल आता है जिसका नाम है ट्रिप। इसका बेसिकली काम ये है, ये जो है 0 माना कॉस्ट में अपोनेंट की जो AGI है, जिससे कि चांस, जैसे मैंने बताया था ना, जिसकी AGI ज़्यादा होती है वो पहले चांस चलता है। तो इससे हम अपने बंदे की जो अपोनेंट है उसकी AGI -20 कर सकते हैं, वो भी 2 चांस तक। और साथ ही में खाली AGI नहीं, साथ ही में डिफेंस भी उसका माइनस कर सकते हैं -10 से, वो भी 2 चांस तक। मतलब कितना प्यारा स्क्रॉल है ना, 0 माना कॉस्ट लेके AGI भी हमारे अपोनेंट की -20 कर रहा है 2 चांस तक, और डिफेंस भी माइनस कर रहा है। तो गाइज़ मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही प्यारा स्क्रॉल है, और आप भी बताइए। तो गाइज़ हमारे जो डिफेंस बेस्ड स्क्रॉल थे वो इतने ही हैं। आपको मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देखिए। ओवरऑल 20 स्क्रॉल्स होते हैं, ठीक है ना, हर एक डेक में, ये देखिए, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक मेन चीज़ बता देता हूँ जो शायद मैंने आपको हमारी मेन वीडियो में बता रखी है, बट कोई नहीं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्योंकि मैंने आज आपको ये समझाया है। हाँ, वो मेन चीज़ ये है कि जैसे हम एक गेम प्ले मैं आपको करके दिखाता हूँ नॉर्मली। जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना गाइस। जैसे हमने एक गेम खेला, ठीक है, स्टार्ट हम लोग प्रैक्टिस में स्टार्ट कर देते हैं। आप देखना, अब हमें पता है हर राउंड का ना 40 माना मिलता है। हर राउंड ख़त्म होने के बाद टोटल 40 माना हमको मिलता है हर चांस में। मतलब ये देखिए, जैसे अब मेरे स्क्रॉल्स आ गए और मैं अब अपनी चांस चलूँगा तो मेरा माना देखना आप, ठीक है। मैंने जैसे इसको बर्न कर दिया, ऐसे ही इसको भी बर्न कर दिया, ठीक है। अब नॉर्मली आप देखो मेरा यहाँ पे 255 माना दिख रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई स्क्रॉल नहीं चल रहा। अब देखना मेरे को कितना, और अगर हम पता है कोई भी स्क्रॉल नहीं चलते हैं तो अबे 10 का जो है ना माइनस लगता है HP में हमारी स्क्रॉल ना चलने की वजह से। और ये जो हमारा अब माना है 255, और मेरा को अब यहाँ पे 40 माना मिलेगा इनकी तरफ से, हर राउंड में मिलता है। अब देखना मैं दिखाता हूँ आपको,
ये देखिए, देखो उसने कोई एक ये मारा है इंक, इसका काम क्या है, डिबफ दिया है उसने। ये हमारा जो है ना माना -40 करके रखेगा 2 चांस तक। अब हमारा माना जो है ना 255 ही रहेगा, देखना 255 ही रहेगा। देखो 215 हो गया, 40 हमें मिल जाएगा टर्न का, देखना मिल गया ना, 255 हो गया। हर बार हमको ये 40 माना मिलता है हर राउंड ख़त्म होने के बाद। तो स्पेशली बस मैं यही बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये राउंड दिखाया आपको। तो अब यहाँ से नॉर्मली सरेंडर करके बैक कर देते हैं, ठीक है गाइज। हाँ, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं आगे आपको और भी स्क्रॉल्स के बारे में बताऊंगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे हीलिंग स्क्रॉल्स के बारे में। देखिए ये सारे मैं रिव्यू दे देता हूँ आपको, थोड़ा सारा बताऊंगा मैं जितने भी स्क्रॉल्स हैं। उसके बाद फिर हम टाइटन बेस्ड स्क्रॉल पे आएंगे। बट तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।